Good afternoon, everyone. This is Hariom. Welcome my YouTube channel एस तिवारी इंस्टीट्यूट। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो देखिए सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी बोले तो इसको क्या बोलते हैं? घटाना, ठीक है। बेसिकली सबको पता होता है ये घटाना क्या है, ठीक है ना। किसी भी बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को कम कर देना, घटा देना, वही तो घटाना है, ठीक है। चलो अब देखिए, जैसे मैं सिंपल तरीके से बताऊं, जो सबसे आता है वो देख लीजिए, ठीक है, जो आसानी से बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। ये कब होता है? जब हमें कैसे दिया रहता है, जब हमें ऊपर के डिजिट सभी के सभी बड़े दिए हों और नीचे के डिजिट सभी के सभी छोटे दिए हों, है ना, स्मॉलेस्ट दिए हों, तो हम आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन स्टार्ट कहां से करना चाहिए घटाना? तो स्टार्ट कहां से करना चाहिए? राइट हैंड साइड से ही है, ठीक है। एडिशन भी राइट हैंड साइड से ही जोड़ स्टार्ट करते हैं अपन, और सब्ट्रैक्शन भी यहीं से करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन उसमें करते थे एडिशन में, जैसे इसमें अपन को जैसे बिल्कुल इनिशियली बेस है अपना, है ना, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 4 लिखा है, इसमें से 4 में से 1 को माइनस करना है, घटाना है, ओके। तो सबसे पहले अपन 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये 4 लाइन ड्रॉ करी, कितने माइनस करना है अपन को? 1 माइनस करना है, तो ये इसको ऐसे कर दिया, ये इसको एक को करना है तो 1, है ना, इसको अपन को माइनस कर दिया। अब इसको काउंट कर लो, जो बचा हुआ है 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद 3 में से 2 माइनस करना है, तो 1 2 3, ओके। कितना माइनस करना है? 2, तो 1 और ये 2, कितना बचा? 1। इसको कहां लिख दोगे? इसके नीचे, ओके। चलो इसके बाद 7 में से 3 को माइनस करना है, तो ऊपर वाला डिजिट क्या है? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। देखिए जिसको आता है उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए बेस ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है, इसलिए 1 2 3 काउंट कर लिया। इसके बाद जो बचा हुआ है उसको काउंट करो, 1 2 3 4, कितना बचा है? 4, वो कहां लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे, ओके। चलो अब ये क्या है? 8 है, तो अब मैं क्या करूंगा? 8 लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लाइन में ड्रॉ करनी, कितना माइनस करना है? 1 माइनस करना है। चलो 1 को हटा दो, ये हट गया 1। चलो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? 7। सो दिस इज कंप्लीट माय सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया जो क्वेश्चन था, है ना। और देखो इस तरीके से सिंपल वे में ऐसे करते हैं अपन, ठीक है, सबसे आता है, ठीक है। अब जो आपसे नहीं आता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है, उसको समझेंगे, ठीक है। ये तो आसान वे में है, आसान तरीका है, बिल्कुल सबसे आना चाहिए, है ना। चलो नहीं आता है तो आई होप आपसे आने लगा होगा, ठीक है, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अब देखो अपन जब सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 9, ये 7, ये 3, ये 4, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 8, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 9, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 8, और यहाँ पे क्या लिखा है? 1, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में है क्या, हमें ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले डिजिट यानी अंक को हमें माइनस करना है, घटाना। तो हमें ऊपर वाला अंक जो है ना, क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी ना हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, तभी ना हम इसको घटा सकते हैं। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा फ्रेंड आया कोई, ठीक है ना, और वो हमसे कुछ पैसे लेने के लिए आया, बोलता है भाई मेरे को 2000 रुपए दे दो, ठीक है। ये 2000 रुपए नहीं, चलो ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपए मांग रहा है, ठीक है, मेरे से 10 रुपए मांग रहा है, और मेरे पास क्या है? 5 रुपए है, ठीक है ना, क्या है? 5 रुपए है। तो क्या मैं उसको 10 रुपए दे सकता हूं? क्या दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? यदि वो मान लो अड़ गया कि नहीं मुझे तो चाहिए, चाहे कुछ भी करो, है ना, मैंने पहले से ले लिया था ना उसका, 10 रुपए कर्ज लिया था उसका, है ना, मैंने उसका मान लो कर्ज लिया था 10 रुपए। अब वो आ गया मांगने के लिए कि हमें 10 रुपए दो हमारे, मेरे पास 5 रुपए हैं। मैं क्या करूंगा ऐसी कंडीशन में? अब वो बैठा है, बोला मैं जाऊंगा नहीं, है ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी यार अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा, किसी से तो हेल्प करूं, मांगूंगा ना, है ना। अब मुझे देना है क्योंकि उसके वो तो बैठा है, नहीं तो जाएगा नहीं वो, है ना। तो मैं क्या करूंगा? दूसरे के पास जाऊंगा, मैं अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाऊंगा, उससे मांगूंगा कि भाई मुझे मेरे एक फ्रेंड को देना है पैसे, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ठीक है ना। तो मैं जाऊंगा तो मुझे क्या कर देगा?
5 रुपए दे देगा, ठीक है ना। और हो सकता है प्लस कर दे, 10 रुपए दे दे मेरे को, ठीक है, मेरे पास 5 रुपए थे लेकिन 10 रुपए दिए उसने, मैं डायरेक्ट 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा, है ना, दूसरे से बोरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इसमें होता है भाई। देखिए कि 4 है, 4 में से 8 को माइनस करना है ना। तो भाई इसके पास क्या है, ये डिजिट कम है ना, ये ज्यादा है, तो इसको माइनस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो किसके पास जाएगा, अपने फ्रेंड के पास जाएगा, क्या बोलेगा, भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा एक के मैंने पैसे उधार ले लिए थे और वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, और वो बिल्कुल बैठा हुआ है घर पे। तो वो उस फ्रेंड के पास गया, ठीक है ना, उसने कहा यार मेरे पास भी देखो, उसने देखा यार मेरे पास खुद नहीं, मेरे को खुद दूसरे का कर्ज लिए हूँ, है ना, उसका देना है मुझे, ठीक है ना। तो वो कहाँ जाएगा, बोले टेंशन मत लो, अच्छा फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड है, इसलिए हेल्प करेगा, उधार लेके भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ गया, फिर इसने कहा चलो भाई मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर ये कहाँ आया, दूसरे के पास गया, अपने दूसरे फ्रेंड के पास, ठीक है, ये गया यहाँ से, ये इसके पास ये आया था, ये यहाँ चला गया, बोला मैं टेंशन मत लो, बैठो तो मैं आता हूँ अभी, ठीक है ना। ये यहाँ आ गया, इसने कहा यार आई एम सॉरी यार, अब लेकिन ये भी तो क्लोज फ्रेंड है इसका, है ना, तो ये भी क्या है, इसको नाराज नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, बोलेगा टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कहाँ चला गया, अपने नेक्स्ट फ्रेंड, इस अपने फ्रेंड के पास गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा था, बहुत पैसे वाला था, इसने कहा टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने इसको कैरी दी, ठीक है ना, कैरी मतलब इसने इसको पैसा दे दिया, ठीक है। अब वो पैसा कैसे आएगा वो देखो जरा, ये मैं समझते जाइए, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो। देखिए अब इसने क्या किया, इसने इसको कैरी दी, तो ये 7 था, लेकिन यहाँ इसके सामने एक कैरी आ गई, है ना, मतलब इसने इसको उधार दे दिया, उधार दिया तो 1 के फॉर्म में आएगा, वो इसके सामने आएगा, ठीक है ना, ये जो डिजिट है इसके सामने आएगी इसकी कैरी, ठीक है ना। तो देखो यदि इसने इसको कैरी दी तो ये 7 था, तो कितना बन गया, 17, ठीक है ना। अब 70 था लेकिन इसने इसको दिया, इसको देना था, तो इसने अपने अपने फ्रेंड की हेल्प करी, तो ये 13 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब एक्चुअली में क्या था, ये कितना बचा, ये बचा आपका 16, क्यों, क्योंकि 17 था लेकिन इसको दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, 16 बचा, यहाँ पे इसने दिया इसको तो 13 हो गया, लेकिन इसको भी कैरी, इसको भी हेल्प करनी दूसरे की, तो ये क्या करेगा, यहाँ 12 बचेगा, क्योंकि 13 से इसने इसको एक दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया, ओके। लेकिन इसने इसकी हेल्प करी थी अपने फ्रेंड की, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, ओके। अब ये जो डिजिट है ये अपने नहीं रहे, ठीक है ना, ये कैसे बन गए, ऐसे बन गए, ठीक है। अब ये 14 खुश हो गया, बोले मेरा फ्रेंड था यार, है ना, उसने मेरी हेल्प की, ठीक है। 14 में से 8 जाएगा, अब देखो कैसे करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। जितना डिजिट ऊपर लिखा उतनी लाइन खींचो, कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये क्रॉस 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6 बचा, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या, इसको भूल जाओ, ये तो क्रॉस हो गया क्योंकि इसने कैरी लेके उसको दे दिया, अब ये बचा 12, 12 में से 9 जाए कितना बचेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ऐसे लाइन करके ड्रॉ करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको लाइन ऐसे करके ड्रॉ करना, यदि आपसे नहीं बनता है तो, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, ठीक है। 16 में से 8 जाए कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा, ठीक है। 8 में से 1 जाए कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, ठीक है। दिस इज कंप्लीट माय सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन जो है ना भाई कंप्लीट हो गया, और इससे इस तरीके से करना है आपको। यदि आपसे कैलकुलेशन नहीं आता है बेसिकली, तो आप वैसे लाइन ड्रॉ करके ऊपर जितना बड़ा डिजिट लिखा हो उतनी लाइन ड्रॉ करो, और जो नीचे डिजिट लिखा है उतनी लाइन क्रॉस कर दो, और इसको काउंट करके यहां लिख दो आप, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन और बनती है, ठीक है, ये तो ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा टफ था, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करोगे बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करने के बालों की कभी हार नहीं होती है, तो इसको एक दो बार ट्राई करना, ठीक है, तो बनने लगेगा आपसे। चलो एक और बता रहा हूं मैं, ठीक, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम कहां चली जाती है वो भी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तो एक कॉलम में दिया गया था, मतलब ऐसे वर्टिकल दिया गया था, तो अपन आराम से कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन भी लिखा रहता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इतना लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, और क्या हो जाता है, डिजिट लिख दिया, कैसे, 8 3 4 5, ऐसे लिख देते फ्रॉम, है ना, फ्रॉम किससे माइनस करना है, 9 2 9 7 9 5
3 8, ओके, ऐसे लिख दिया। फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना, या हिंदी में देखोगे आप तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, इसमें से इसको डिवाइड करना, माइनस करना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस तरफ से पढ़ा जाता है। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको घटाना है, सॉरी, फ्रॉम फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसको उतारूंगा, इसको उतारूंगा, ठीक है। तो देखिए ये है 9, ये है 5, ये है 3 और ये है 8, ओके। और इसको कैसे 5 4 3 और ये 8, ठीक है। ऐसे तरीके से आप करोगे, मतलब मैं लिखने का सिर्फ तरीका बता रहा हूं, बाकी आपको जैसे मैंने इसके पहले किया था सब्ट्रैक्शन, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पे वैसे ही आपको करना है कैलकुलेशन, ठीक है, वैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी मैं इसको ये चीज बता रहा हूं कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसको जो हॉरिजॉन्टल में दिया रहता है, रो में दिया रहता है कोई क्वेश्चन, और उसको माइनस करना होता है, घटाना होता है। सबसे पहले आप इस डिजिट को यहां रखेंगे, उसके बाद इस डिजिट के सामने रख देंगे, ओके। इस तरीके से आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है ना। मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूं कि भाई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या करेंगे, है ना बच्चों। ऐसी सिचुएशन में आप इसको उठाओगे यहां रखोगे, इसको उठाओगे इसके नीचे रखोगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जब जिसकी इंग्लिश कमजोर होती है बच्चों, तो उसको प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ये चीज नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, जब आपसे आने लगेगा इंग्लिश, थोड़ी बहुत आने लगेगी इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये बनने लगेगा। बाकी हिंदी मीडियम में क्या होता है, बच्चों को डायरेक्टली माइनस इसमें से इसको माइनस करने की बात करते हैं, ठीक है, तो वो माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन की और बात करूं मैं, तो और कैसे सब्ट्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो चलो अभी वैसे तो क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और एडवांस थोड़ा सा बताऊंगा मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आगे, है ना। मैं जब बोर्ड मॉस पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको और क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है। और भी क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो उसमें और सब्ट्रैक्शन को क्लियर करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।